Good morning to all of you. Welcome to back our YouTube channel स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वनस्पति विज्ञान। जी हाँ फ्रेंड्स, बोटेनी साइंस से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, कल की वीडियो को आप लोग देखे ही होंगे या नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वनस्पति विज्ञान से संबंधित कई महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, एमटीएस कई सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए इसी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? ध्यान दीजिएगा, वनस्पति विज्ञान की जो फादर है वह थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस। और अगर इसे पूछा गया कि जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान के पिता कौन है, तो ध्यान दीजिएगा वहाँ पे आप अरस्तु को मारिएगा। किसके मारिएगा? अरस्तु को टिक आउट कीजिएगा। किसको? प्राणी या जंतु विज्ञान के पिता। अगर आपसे पूछे कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो आप ध्यान दीजिएगा ये भी क्या हो जाएगा? अरस्तु ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आगे। पौधों का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो पौधों में जो श्वसन अंग है वह क्या है? पत्ती है। क्या है? पत्ती। यानी पौधों की पत्ती में ही क्या होती है? पौधे की क्रिया यानी श्वसन क्रिया, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसी क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है? तो सिनकोना पौधे के तने की छाल से, किसे? तने की छाल से जो है वह कुनैन को प्राप्त करता है, जो मलेरिया रोग के उपचार में काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्न पौधा किससे संबंधित है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंथ्रोफाइटा। तो ध्यान दीजिएगा, फर्न जो पौधा है वह किसका है? तो टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है। फर्न पौधा जो है एक टेरिडोफाइटा वर्ग के पादप का क्या है? एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल की हरियाली बनती है। थार मरुस्थल की हरियाली बनती है। तो ध्यान दीजिएगा, थार मरुस्थल की जो हरियाली है वह किससे बनता है? मरुद भीत से बनता है। किससे बनता है? मरुद भीत से। किसे बनता है? मरुद भीत से क्या बनता है? थार मरुस्थल की हरियाली बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण तेज होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी यह जो क्रिया है प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस की, ये हमेशा दिन में होती है। और किस प्रकाश में तेज होता है? तो ध्यान दीजिएगा, लाल प्रकाश में। किसमें? लाल प्रकाश में जो है यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेजी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां नंबर, एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जाता है। तो एक पेड़ की आयु का जो अनुमान है वो किससे लगाते हैं? तो तने के बने वलयों को गिनकर, यानी तना में जो वलय बनते हैं उनसे गिनकर को हम पेड़ की आयु का अनुमान लगाते हैं कि यह पेड़ कितना पुराना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां नंबर सवाल, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? यानी प्रकाश संश्लेषण में जब ऑक्सीजन पैदा होता है तो उस समय वह ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? ध्यान दीजिएगा, जल से। किससे निकलता है? जल से, H2O से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, CO2 का। किसका उपयोग करते हैं? CO2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आगे 10वां नंबर प्रश्न, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हरे फलों को आर्टिफिशियल मेथड से पकाने के लिए हम एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? एथिलीन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि उनमें डैश उपस्थित होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पत्तियों का जो हरा रंग होता है इसका मेन रीजन है उसमें उपस्थित क्लोरोफिल। क्या होता है? एक क्लोरोप्लास्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, जिसको बोलते हैं हम हरित लवक। तो हरित लवक में ही क्या होता है? एक वर्णक जिसको पिगमेंट कहते हैं, वह होता है क्लोरोफिल वर्णक। इसी के प्रेजेंटेशन के कारण
पौधे की जो पत्ती है वह क्या होता है, हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों के छिद्र द्वारा, 12 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, पत्तियों के छिद्र किनके द्वारा, पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता रहता है, उस छिद्र को क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसे क्या बोलते हैं, जलरंध्र कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, जलरंध्र या हाइडेथोड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हाइडेथोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये ऊपर उसी का ऑप्शन है। चलिए अब देखते हैं 13 नंबर प्रश्न को। क्वेश्चन कर रहा है 13 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। देखिए बार बार आपसे क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहा है, केवल प्रकाश संश्लेषण से ही। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो क्रिया है केवल धीरे में होता है। इसमें लेता है ऑक्सीजन गैस, CO2 लेता है, छोड़ता क्या है, ऑक्सीजन। क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो क्या निकलती है, ऑक्सीजन। पूछेगा लेता क्या है, तो CO2 लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं, तो कहता है कि पौधे में जो पोषण है मुख्यतः किससे लेता है, भूमि से लेता है। किससे होता है, भूमि। यानी पौधे में जो पोषण क्रिया है मुख्यतः सभी पोषक तत्व जो है वह भूमि से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर सवाल, पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो वैसे पौधों को हम हेलोफाइट्स कहते हैं। क्या उसको कहते हैं, हेलोफाइट्स कहते हैं। यानी वैसे पौधे जो क्या होते हैं, पानी में पैदा होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, प्याज का बदलता हुआ रूप किसका होता है। यानी प्याज जो हम लोग खाते हैं वह कौन सा पार्ट खाते हैं प्याज का, दोस्तों, कहता है कि प्याज का बदलता हुआ रूप कौन सा है। तो प्याज का जो खाने वाला पार्ट है वह क्या होता है, तना होता है। यानी प्याज जो बदलता है वह तना के रूप में ही बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है। तो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा, पौधे के तना से ही क्या होता है, हल्दी प्राप्त होता है। किसे, तना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का बदलता हुआ रूप, यानी आलू का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आलू का जो खाने वाला पार्ट है वह भी क्या है, एक तना ही है। क्या है, तना ही है। यानी आलू का भी खाने वाला पार्ट तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण फूलों में रंग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, फूलों में जो रंग है वह एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। किस कारण, एंथ्रोसाइनिन के कारण क्या होता है, फूलों में रंग होता है। किसमें, फूलों में जो रंग होता है वह एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां प्रश्न, पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पौधे जो है वह नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेता, बल्कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेता है। किस रूप में लेता है, नाइट्रेट के रूप में। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि पौधे द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में लेता है। ध्यान दीजिएगा, तो पौधे जो है वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेता है। किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो संसार का जो सबसे बड़ा फूल है वह रेफ्लेसिया है। कौन है, रेफ्लेसिया। ये संसार की सबसे बड़ी फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व एक मैग्नीशियम है। कौन सा है, मैग्नीशियम एक तत्व है जो पौधे की पत्ती में होता है। क्या होता है, पौधे की पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आगे, पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु, यानी पर्ण यानी क्लोरोफिल में कौन सा वर्णक होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम नामक तत्व क्या होते हैं उसमें पाए जाते हैं, और यह क्या है, एक धातु है। तो पूछा क्वेश्चन है कि पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो मैग्नीशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आगे, निम्नलिखित में वास्तविक फल कौन सा है। तो इनमें जो रियल फ्रूट्स है वह क्या है, लीची है। कौन सा है, लीची इनमें क्या है, एक वास्तविक फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, फाइकोलॉजी में हम शैवाल का अध्ययन करते हैं। किसके बारे में, शैवाल का। और कवक का किसको कहते हैं, माइकोलॉजी में। कवक का माइकोलॉजी में। नेक्स्ट ऑप्शन है, विषाणु का उसको करते हैं वाइडोलॉजी में, और कोशिका का अध्ययन किसको कहते हैं, साइटोलॉजी में। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, कवक, फाइकोलॉजी, शैवाल। ठीक है, इस प्रकार से अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं,
पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन। वर्टिकल्चर में करते हैं किसके बारे में, कीट पतंगे का बारे में। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां प्रश्न कर आगे कि पुष्पों का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पुष्पों का जो अध्ययन करना है उन्हें क्या बोलते हैं, फिनोलॉजी। क्या उसको बोलते हैं, फिनोलॉजी को बोलते हैं। सॉरी, पुष्पों का जो अध्ययन है उसे बोलते हैं एंथ्रोलॉजी। उन्हें क्या बोलते हैं, एंथ्रोलॉजी कहते हैं पुष्पों का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी पूछ दिया क्वेश्चन कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इससे पहले ही बताए थे कि फलों का अध्ययन पोमोलॉजी क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। अब पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान जो है वह देहरादून में स्थित है। और देहरादून जो है आपका किस राज्य में पड़ता है, तो ध्यान दीजिएगा यह उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां प्रश्न, हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। तो यह जो है मिट्टी के बिना बने पौधे की वृद्धि से है। किससे है, मिट्टी के बिना बने पौधे की वृद्धि से, यानी वैसे पौधे जो बिना मिट्टी के बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। ध्यान दीजिएगा, पत्ती में। कहाँ पे, पत्ती में। यानी यह जो क्रिया है वह टोटली पत्ती में होती है, ना कि पौधे की तने में और ना ही जड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आगे, भारतीय वनस्पति, सॉरी यहाँ पे वनस्पति होना चाहिए। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है। तो कोलकाता में है। कहाँ है, कोलकाता में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय है। नेक्स्ट सवाल कर आगे, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह केवल दिन में। कब होता है, केवल दिन में, ना ही रात में, ना ही दिन और रात दोनों में। इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, केवल क्या होगा, दिन में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां प्रश्न, पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया किसमें होती है। तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन यानी इवेपोरेशन की जो क्रिया है वह कब होती है, कहाँ होती है, पत्ती में। कहाँ होती है, पत्ती में होती है। नेक्स्ट सवाल है, अफीम, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो अफीम जो है वह पौधे के फूल से प्राप्त होता है। किस होता है, पौधे के फूल से। किसे, अफीम जो है यह एक प्रकार का तंबाकू है जो पौधे के फूल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट सवाल है 36वां प्रश्न, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है किसे। तो तारपीन का जो तेल है वह चीड़ के पौधों से प्राप्त होता है। किस होता है, चीड़ के पौधों से। नेक्स्ट सवाल है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत यानी क्या है। तो वह कौन से ऐसे पदार्थ है जिससे सबसे अधिक प्रोटीन प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, सोयाबीन। किससे निकलता है, सोयाबीन से क्या होता है, सबसे अधिक प्रोटीन की प्राप्ति होती है। और ध्यान दीजिएगा, सोयाबीन दो तरीके का होता है, एक होता है जिसमें सब्जी में खाते हैं और एक सोयाबीन का तेल जिसको हम रिफाइन भी कहते हैं। तो वह रिफाइन वाला जो तेल है उसमें क्या होता है, प्रोटीन सबसे अधिक होता है। जबकि जो सोयाबीन जो आप लोग खाते हैं सब्जी में या फिर हम लोग खाते हैं वह मैदा का बना होता है। नेक्स्ट सवाल है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। तो सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष है वह सिकोया का वृक्ष है। कौन है, सिकोया का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, सबसे बड़ा बीजांड होता है। तो सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है, कोकस निटम साइकस पाइनस। तो सबसे बड़ा जो बीजांड है वह साइकस पौधे का होता है। किसका होता है, साइकस पौधे का। नेक्स्ट सवाल है आगे, वृक्षों के छालों पर, वृक्षों के छालों पर उगने वाला कवक क्या कहलाते हैं। तो वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक को क्या बोलते हैं, कार्टिकोल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टिकोल्स कहते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग देखिए इस प्रकार 40 क्वेश्चन को वनस्पति विज्ञान से संबंधित प्रश्न। और दोस्तों आपको किस तरह का वीडियो चाहिए आप एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको वह वीडियो प्रोवाइड करने का बेशक प्रयत्न करूंगा दोस्तों। और यदि यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो भी फ्रेंड्स आपके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।